क्वेश्चन दिया है अरेंज द कार्ब एनायंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में हमें अरेंज करना है किनको, कार्ब एनायंस को। और कार्ब एनायंस के रिगार्डिंग हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो फर्स्ट डिग्री का कार्ब एनायन होता है ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंड डिग्री से, और सेकेंड डिग्री का जो कार्ब एनायन होता है ज़्यादा स्टेबल होता है थर्ड डिग्री से। ठीक है, जो हमारे पास में कार्ब एनायन है तो यहाँ पे जो कंपाउंड डला है ये थर्ड डिग्री का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये आपका जो आयन डला हुआ है थर्ड डिग्री का हो गया। ठीक है, इसको ये थर्ड डिग्री का है तो मैं लिख देता हूँ, ये तो आपका थर्ड डिग्री का है, समझ में आता है भाई, ये थर्ड डिग्री का है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो एल्काइल ग्रुप नहीं लगे, इसमें अगर आप देखें ये कौन सी डिग्री का हो गया, ये आपका सेकेंड डिग्री का है। तो ये क्लियर हो गया कि जो सेकेंड डिग्री का कार्ब एनायन है थर्ड डिग्री के कार्ब एनायन से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास में ये जो आपका बेंजीन रिंग डला हुआ है, ठीक है, बेंजीन रिंग से आपका एनायन डला हुआ है तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस। ठीक है, समझ में आता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो Cl लगा हुआ है, Cl का दो टाइप का इफेक्ट होता है, प्लस M वाला होता है और माइनस I वाला होता है। ये जब आपका बेंजीन रिंग से लगा हुआ होगा तो प्लस M शो करेगा लोन पेयर, बट माइनस I इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। यहाँ पर बेंजीन तो नहीं है तो बट यहाँ पे माइनस I इफेक्ट लगा है, बहुत ही जबरदस्त लगा हुआ है। अब देखिए लिख लेते हैं इन कंपाउंड को, तो इनको लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये थर्ड डिग्री का, ये सेकेंड डिग्री का, सेकेंड डिग्री का कार्बन एनायन थर्ड डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो ये आपका C- हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये आपका C- हो गया। यहाँ पे Cl लगा है, एक Cl इस डायरेक्शन में लगा है और एक Cl ये लगा हुआ है। इसी के साथ में अगर मैं बेंजीन रिंग को लिखता हूँ तो बेंजीन रिंग ये लगा हुआ C6H5 हो गया, और इसके साथ में यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, CH2- है क्या भाई। ठीक है, ये आपका CH2- है। अब ध्यान देना, ये जो कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन, तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, ये सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इन जनरल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इन हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp का सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद में sp2 का होता है, फिर इसके बाद में sp3 का हो गया। तो ये जो कार्बन है बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन पुल कर पाएगा। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग नहीं करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट कम है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें जो हैलोजन लगे हुए हैं, ये हैलोजन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हैं और माइनस I इफेक्ट 3 डायरेक्शन से काम कर रहा है। ये माइनस I इफेक्ट हो गया, ये माइनस I इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन पुलिंग किया जा रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पुलिंग किया जा रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन, अरे मैं डायरेक्शन चेंज ठीक करना है ना भाई, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ऐसे रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग, ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग किया जा रहा है 3 डायरेक्शन से। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गया। ये जो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन है 3 डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना कंसीडर करके अगर आप देखें, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पोस्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, रेजोनेंस लगा होगा। और रेजोनेंस की प्रायोरिटी जो होती है, रेजोनेंस की जो प्रायोरिटी होती है माइनस I इफेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो हालांकि इसका स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, बट एक चीज़ यहाँ पे हमें समझना है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या जाएगा, एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है मल्टीपल डायरेक्शन में डिफ्यूज हो रहा है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होगा, आपका इसमें, क्योंकि एनायन जो आपका 3 डायरेक्शन में लगा है, तो 3 डायरेक्शन से ये नेगेटिव चार्ज में रखे हुए इलेक्ट्रॉन की पुलिंग की जा रही है, और इसमें केवल एक ही डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन पुलिंग की जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हालांकि हम फ्लो में चले जाते हैं कि ये आपका रेजोनेंस है, डोमिनेटिंग फैक्टर है माइनस I इफेक्ट से, तो यही चला जाएगा। बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें 3 डायरेक्शन में, इसमें केवल एक डायरेक्शन से, तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे जिसमें जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो आपका एनायन डला हुआ है इसका स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है।
ठीक है। तो ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, ये मिल गया आपका CCl3 यहाँ पे एनायन मिल गया, फिर इसके बाद में C6H5 आपका ये CH2 हो गया, एनायन हो गया, फिर इसके बाद में सेकेंड डिग्री का एनायन, फिर इसके बाद में थर्ड डिग्री का एनायन। ये ऑर्डर हमें मिलना चाहिए। देख लेते हैं कहीं मैच कर रहा है क्या। ये CCl3 वाला कहीं सबसे ज़्यादा होगा, केवल एक ही ऑप्शन डला हुआ है जिसका सबसे ज़्यादा, ये आपका C ऑप्शन। ठीक है, CCl3 माइनस हो गया, ये आपका सेकेंड डिग्री, फिर इसके बाद में थर्ड डिग्री। C ऑप्शन इज द राइट आंसर।